नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दीपावली के दिन जसपुर के जनजातीय समाज के लोग मुख्यतः कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है सोहराई त्यौहार। तो सोहराई त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, मुख्यतः जसपुर क्षेत्र में यह त्यौहार मनाया जाता है। और दीपावली के दिन जो जसपुर में निवास करने वाली जनजातियां हैं वह यह त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला महालक्ष्मी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है रतनपुर। रतनपुर में छत्तीसगढ़ का पहला महादेवी लक्ष्मी मंदिर स्थित है। राजा रत्नदेव ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर को लखनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 843 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो इस मंदिर के बारे में याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान में कौन सा तूफान आने वाने का खतरा है? तो इसका सही जवाब है सितरंग तूफान। तो उत्तरी अंडमान में सितरंग तूफान आने का खतरा है। यह तो तूफान जो है आपको बंगाल की खाड़ी को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा, इसलिए अभी वहाँ अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी जो मछुआरा है वो अभी बंगाल की खाड़ी में जाने से बचे, उड़ीसा तट में भी जाने से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? इसका सही जवाब है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो स्वयं को एक हिंदू भी मानते हैं, वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इत्तेफाक की बात देखिए, इस वर्ष भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी स्वतंत्रता की, और इसी वर्ष वह देश जिसने हमें अपने अधीन लिया था, उस देश का जो प्रधानमंत्री है वह भारतीय मूल्य का होने वाला है। उनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। इन्फोसिस के जो प्रमुख रहे हैं नारायण मूर्ति, उनकी जो पुत्री है उनसे विवाह हुआ है इनका। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं ये। ठीक है, और बहुत अच्छी इनकी इकोनॉमिक्स में पकड़ है। यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने ऋषि सुनक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है भारत के लिए, और एक कह सकते हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय होना एक गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो चाहे जैसे भी व्यक्ति हों, लेकिन आतंकवाद और वैश्विक शांति के मुद्दे पे वो हमेशा काम करते थे। और अगर वो होते तो कभी भी पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं होता, बल्कि ये तो ब्लैक लिस्ट में चले जाता। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं, ये पूरे विश्व में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें से एक प्रयास है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना। ठीक है, जबकि यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ से उसामा बिन लादेन भी यानी पकड़ा गया था, यानी मारा गया था जिस देश में, फिर भी अमेरिका को पता नहीं ऐसी क्या चाहत है पाकिस्तान से कि उसको बार बार बचाने की और बढ़ावा देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्रीमती उर्मिला सिदार। तो श्रीमती उर्मिला सिदार को राष्ट्रीय प्रभा केलकर या प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जैविक खेती के लिए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल में जो जैविक कृषि सम्मेलन हुआ, उसमें यह जो पुरस्कार है श्रीमती उर्मिला सिदार को प्रदान किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह किस नदी के तट पर मिला है? पैरी नदी, सोंडूर नदी, महानदी या हसदेव नदी? ठीक है, तो आप चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप मैच कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत और पाकिस्तान का एक शानदार मुकाबला हुआ, बहुत ही बेहतरीन, सबसे अच्छे मैचों में से एक था।
जिसमें विराट कोहली की शानदार पारी और पांड्या की यानी कह सकते हैं मदद से ये मैच भारत ने पुनः जीत लिया है हमेशा की तरह, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो बहुत ही अच्छा मैच रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत कौन सा था? तो इसका सही जवाब है पाटन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको याद हो छत्तीसगढ़ को 2 अवार्ड मिले हैं, है ना, 2 पुरस्कार मिले हैं। कौन सा? बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत। तो पाटन को उसमें अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग कब करेगा? तो इसका सही जवाब है 2023 में। ठीक है, तो इसरो अपनी चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग जो है 2023 में करेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मंगल जो मिशन हमारा गया हुआ था उससे अब संपर्क टूट गया है और मंगल मिशन की भी अब सेवा समाप्त हो चुकी है। तो उसको विदाई काफ़ी शांति से दे दी गई, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन आपको ये याद रखना है। और चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारा ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन जो था वो आंशिक सफल था, क्योंकि उसका जो रोवर था वो सही से लैंड नहीं कर पाया था, और जो उसका कह सकते हैं सैटेलाइट है वो वहाँ उपग्रह अभी भी चंद्रमा का जो परिक्रमा कह सकते हैं लगा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वन वेव की कितनी सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है 36। ठीक है, तो भारत ने वन वेव की 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो ये आसान होगा आपके लिए याद करना, छत्तीसगढ़ 36 सैटेलाइट। हालांकि मैच नहीं है कोई सा, फिर भी रिलेट करके याद रखिएगा कि वन वेव की 36 सैटेलाइट को भारत ने लॉन्च किया है। अब ये वन वेव जो है ये यूके का प्रोजेक्ट है, जिसमें भारतीय कंपनी एयरटेल की भी हिस्सेदारी है। पहले ये मिशन रसिया के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला था, क्योंकि रसिया जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से नाराज़ है, इसलिए उसने ये वन वेव की जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च है उसको कैंसिल कर दिया है, और इनकी सैटेलाइट भी जो थी वो भी अब रसिया में ही पड़ी है। तो ये शायद नई सैटेलाइट 36 बनाई गई जो लॉन्च हुई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यूक्रेन वॉर के कारण रसिया लॉन्च जो करने वाला था उसको स्थगित कर दिया रसिया ने, तो भारत ने लॉन्च किया। और भारत ने जो GSLV Mark 3 है, ठीक है, तो उससे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और इसका पेलोड काफ़ी ज़्यादा था। भारत ने पहली बार इतनी ज़्यादा पेलोड के लगभग 6 टन के जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च किया है। ठीक है।